लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं। तो सज्जनों, इस सदकर्म को और अच्छा मजबूत और अच्छा यादगार हमेशा रखने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए आप कोई दूरव्यसन त्याग के जाइए तो कितना अच्छा होगा। बीड़ी सिगरेट और जितने भी यज्ञ आए उसमें कम से कम 60-65% लोगों ने छोड़ के गए। माताएं आगे आई हैं, खुद कहीं आकर के 200-200 300-300 रुपये जुड़ के खाने वाले, मैंने सुबह बताया था आपको, ऐसे ऐसे आदमी थे। और फिर कहते हैं जबकि पैसे नहीं है, कितने पैसे हैं, 8,200। तो ये 8,200 तुम तो 2-4 महीने में मेरे खर्च करते रहते हो, क्योंकि हॉस्पिटलों में कभी शानों को मतलब किस किस में खर्च करते रहते हो, पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते इतने पैसे खर्च होते हैं साल भर के अंदर। यदि हम कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं उसका रोज कैलकुलेशन करें, या कहाँ हम कितना समय दे रहे हैं, कहाँ बैठ करके क्या बातें कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं, उनका भी समय का निराकरण लगाना चाहिए। घर में नहीं बैठेंगे, बाहर पड़ोसी के बैठेंगे, बाहर भी सिर्फ घूमते रहेंगे, घर के अंदर तो उनका मन ही नहीं लगता है, तो बताओ घर का विकास कैसे होगा। तो सज्जनों, ये समय है हर चीज से संकल्प लेने का। देखो इतने बड़े सिद्ध योगी की तपोभूमि की गोदी में बैठ करके इतना बड़ा सत्कर्म कर रहे हैं और विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह कर रहे हैं। तो आप संकल्पित होंगे तो आपके मनोबल को, आपके आत्मविश्वास जगेगा। तो आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि मेरी भेंट स्वरूप आपने सब किसी को दिया है, भगवान को दिया है, विद्वानों को दिया है, और जो भी यहाँ सब कुछ किया है, लेकिन जब ऐसे संकल्प में उठते हैं तो भेंट होती है, दक्षिणा होती है। एक उस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, भाव को प्रसन्न करने के लिए, किसी भी तरीके से। और ऐसा कोई ये नहीं आज ही चल रहा है, सदा से चलता आया। पैसा ये नहीं हाथी घोड़े सोना चांदी जो भी श्रद्धानुसार, लेकिन यहाँ पैसे नहीं रखे, यहाँ सिर्फ खोट रखी है कि एक खोट छोड़ के जाए। तो आप सभी से मेरी विनती होगी, एक दुर्व्यसन त्याग के जाएं और एक जोड़ा बनाने का प्रयास करें। एक व्यक्ति एक जोड़ा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने जीवन के इतने समय लगा दिए दुनिया की सेवा करने में, दुनिया से व्यवहार बनाने में, मेरी बात कोई एक मानता कि नहीं मानता। वो आदमी बहुत धन्य हैं जिन्होंने 11 बनाए हैं, जिन्होंने 21 बनाए हैं, जिन्होंने 31 बनाए हैं। और कई लोग पुनः पुनः बैठ भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कोई 2 बार 3 बार। इतना सरल काम 1 लाख का कुछ छूटता है, और हमारे तो 1 लाख में तुम कितनी बार बैठ जाओ, चाहिए साल की साल, और साल में तो एक बार चाहे कुछ भी हो जाए। अपने धर्म का सत्कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, साल में यदि मिल जाए, लेकिन कोई कराने वाला ही नहीं है और करवाएगा तो फिर पैसे ज्यादा लगेंगे। हर साल पैसे नहीं दे सकता बेचारा, 30,000 31,000 तो 51,000, तो घर कैसे पालेगा वो। लेकिन 8,200 तो बिल्कुल सफिशिएंट, एकदम सरल है। 22 रुपए 2 चाय बंद कर दीजिए, आपके 22 रुपये बच जाएंगे। एक बीड़ी का बंडल बंद कर दीजिए, आपके 22 रुपये बच जाएंगे। एक सिगरेट बंद कर दीजिए, आपके 22 रुपये बच जाएंगे। दारू बंद कर दीजिए, आपके 22 रुपये बच जाएंगे। कितनी चीजें हैं जो एक चीज त्यागने से आप जिंदगी भर की हो, जब तक हर साल ये बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं कभी भी, ये हमारी विडंबना है। हम कभी भी ऐसा संकल्प नहीं लेते हैं कि एक दिन में कोई ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे 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 आदमी प्रयास करे तो सब कुछ हो सकता है। बरसात की छोटी छोटी बूंदें और निरंतर बरसती रहे तो बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बदल देती है। ऐसे हमें ज्यादा कदमों की जरूरत नहीं है, चाहे हमें 2-4 कदम ही हो, लेकिन वो सदे हुए कदम चले तो हम हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन हम करते नहीं ऐसा। तो ये अवसर मिला है इतने लोगों के सामने बैठ करके, 33 कोटि देव देवताओं का आह्वान के सामने, अग्नि साक्षी है, और इतनी बड़ी सिद्ध भूमि कि जितने भी 4 धाम हैं उनके अंदर भी लगातार इतने बड़े यज्ञ नहीं हुए, अनुष्ठान नहीं हुए, और निस्वार्थ भाव से, सार्वजनिक रूप से। पैसों का कहीं बोलबाला नहीं है, या तो आत्मा का ही बोलबाला हो रहा है। तो आपकी आत्मा को बोलना चाहिए यहाँ पर कि मैं ये चीज त्याग के जा रहा हूँ। तो सज्जनों, मेरे से यही विनती है कि एक तो जोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। सौगंध नहीं है, कन भाई महाराज जी ने सौगंध दिला दी धर्म का नाम लेकर के, ऐसा मत सोचना कभी भी।
अपनी स्वेच्छा से मैं प्रयास करूंगा। ऐसे कई लोग बेचारे नहीं बना पा रहे थे तो वो भी 3 दिन में बैठ रहे, उनको मना भी करता हूँ, नहीं जी मैं बैठूंगा, मैं तो 5 बार बैठूंगा, मैंने तो बोला मैं तो बैठूंगा, मैं किसी को नहीं बुला सकता तो मैं बैठूंगा। लेकिन ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन व्यवहार संपर्क करोगे तो जोत से जोत जलाओगे तो सारा सनातन ठीक होगा। अपने अपने करते रहेंगे तो फिर वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे को भी अपने धर्म से जोड़ेंगे तो ज्यादा अति उत्तम धर्म मजबूत होगा, आप खुद मजबूत होगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक जोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, एक ही पेड़ लगाएंगे ले जाकर के, जो अपने पर्यावरण को शुद्ध करेगा एकदम। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मैं पेड़ों के अंदर पीपल हूँ, और वो इसलिए कहा है, वैज्ञानिक तरीका है ये कोई झूठ पाखंड नहीं है। हमें परंपराएं, हमारे वेद इतने क्लिष्ट थे, इतने कठिन थे, आम आदमी नहीं समझ सकता था, तो उनको पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से हमें सब तक फैला दिया गया कि मेरा आने वाला सनातन हमेशा एक वैज्ञानिक पद्धति जीवन शैली जिए, ढोंग पाखंड में नहीं जिए। लेकिन हम ढोंग पाखंड में ज्यादा जी रहे हैं, और हमारी सनातन शैली में कम जी रहे हैं, ढोंग पाखंड की शैली में ज्यादा जी रहे हैं। ये हमें इसको ठीक करने की आवश्यकता है, और वो ठीक जब ही होगी जब हम ऐसे सदकर्मों से बार बार जुड़े रहेंगे। तो सज्जनों, आप सभी से मेरी विनती है, एक जोड़े का संकल्प, सौगंध नहीं है, और एक दुर्व्यसन, इसकी तो सौगंध भी दे दे तो अच्छी चीज है, क्योंकि इससे आपका परिवार सुधरेगा। मेरा तो कोई बात नहीं।